नमस्कार, आप देख रहे हैं सतीश 24/7 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। भिलाई के रुआबांधा क्षेत्र में संत कबीर साहब प्रकट उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वैशाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में संत कबीर साहब के दोहों, भजनों और उनके जीवन दर्शन पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। वक्ताओं ने संत कबीर के सामाजिक समरसता, मानवता और भाईचारे के संदेश को आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक बताया। वहीं उपस्थित अतिथियों ने समाज से कबीर साहब के विचारों को अपनाने का आह्वान किया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि संत कबीर की वाणी समाज को जोड़ने और आपसी सौहार्द बढ़ाने का संदेश देती है। वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कबीर पंथ के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने की बात कही। वहीं महापौर शशि सिन्हा ने समाज के लोगों को प्रकट उत्सव की शुभकामनाएं दी। बता दें कि कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कि सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। संत कबीर प्रकट उत्सव के माध्यम से सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। भिलाई से महेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं माणिकदास माणिकपुरी हूँ। ये प्रकट दिवस मनाते हैं सब पूरे समाज मिल के। तो उसमें क्या है, नशा मुक्ति का भी इसमें रहता है कि समाज अच्छे ढंग से चले, इस टाइप से। मतलब कितने की संख्या में उपस्थित हुए हैं? कितने की संख्या में पब्लिक आए हैं? करीब 500 की संख्या में है, 1500 की संख्या में। आपका नाम बताइए। मैं माणिकदास माणिकपुरी हूँ, अध्यक्ष। आज कबीर पर्वोत्सव है, क्या बोलते हैं? आज ऐसे संत, ऐसे गुरु कबीर जी की आज प्रकट उत्सव है और हम सबके जीवन में कबीर जी का एक गहरा प्रभाव है। आज कबीर जी के बताए हुए रास्ते पे, उनके बोले हुए वाणी पे, उनके दोहे पे आज अपने जीवन को उतारने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो इंसान, और कबीर जी ने कहा है कि मानव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इसलिए हमेशा लोगों को मानव धर्म का पालन करना चाहिए और कबीर के बताए हुए रास्ते को आत्मसात करते हुए आप अपने जीवन, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं सभी को चाहूँगा कि संत कबीर जी के बताए हुए रास्ते पर चलें और तभी आज उनका प्रकट उत्सव मनाने का सही मायने में अर्थ होगा। कबीर पंथ को वो कबीर पंथियों के लिए आज बड़ा सौभाग्य की दिन है कि आज सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस मना रहे हैं और जहाँ जहाँ भी कबीर पंथ के अनुयायी लोग हैं इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में मनाते हैं और सदगुरु कबीर साहब के बानी वचन को सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, लोगों से अपील भी करते हैं। और आज के युग में हम महसूस करें जो वातावरण, जो परिस्थितियां बनी हुई है, जहां दुनिया भर की गलतियां, अधर्म और पाप के कार्य हो रहे हैं, वहां सदगुरु के वाणी वचन की प्रासंगिकता पहले की अपेक्षा आज और ज़्यादा हम महसूस करते हैं। समस्त लोगों से अपील करते हैं कि गलत रास्ता को छोड़ें, सही रास्ता चुनें और सही रास्ता में चलकर अपने परिवार का, अपने समाज की जीवन की धन्यता करें। बहुत बहुत बधाई। आज कबीर पर्वोत्सव है, क्या बोलते हैं? आज ऐसे संत, ऐसे गुरु कबीर जी की आज प्रकट उत्सव है और हम सबके जीवन में कबीर जी का एक गहरा प्रभाव है। आज कबीर जी के बताए हुए रास्ते पे, उनके बोले हुए वाणी पे, उनके दोहे पे आज अपने जीवन को उतारने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो इंसान, और कबीर जी ने कहा है कि मानव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इसलिए हमेशा लोगों को मानव धर्म का पालन करना चाहिए और कबीर के बताए हुए रास्ते को आत्मसात करते हुए आप अपने जीवन, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं सभी को चाहूँगा कि संत कबीर जी के बताए हुए रास्ते पर चलें और तभी आज उनका प्रकट उत्सव मनाने का सही मायने में अर्थ होगा। क्या कार्यक्रम रखा गया है?
आज हमारे विश्व वंदनीय शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज के दिन कबीर प्रकट महोत्सव का आयोजन मानिकपुरी पंचायत समाज भिलाई कार्यालय रुआबांधा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन उनको आत्मसात करना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है और अपने जीवन को धन्य करते हुए मुक्ति की ओर जाना है। यही सदगुरु का उपदेश है और उनके उपदेश को अमल करते हुए हमको चलना है और समाज को एक सही दिशा, मानव जीवन को एक सही दिशा और मुक्ति का मार्ग की ओर चलने के लिए एक कार्यक्रम मेन उद्देश्य प्रोत्साहन, भाईचारा, एक साथ संगठित रहकर भाईचारा के साथ जीवन यापन करना है। जैसे कि कबीर साहब बोले हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से खैर। इन्हीं के सिद्धांत पे हम चलते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम रखा गया? आज के कार्यक्रम चौका आरती है, भोजन भंडारा है और सदगुरु के कबीर वाणी का पूरा भजन और प्रवचन आज पूरा दिन भर चलेंगे। चौका आरती के पश्चात भोजन भंडारा है और भोजन भंडारे के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। और हम लोग सवेरे 9 बजे जो शोभा यात्रा पूरे बस्ती में निकाले हैं, कबीर के मार्ग को लोगों को भी संदेश देने के लिए ये हमारा उद्देश्य था। आपका परिचय बता दीजिए। गुलाब दास मानिकपुरी, सचिव मानिकपुरी पंचायत समाज भिलाई। आज आगमन हुआ है कबीर महोत्सव, आज रुआबांधा के प्रांगण में कबीर महोत्सव, कबीर प्रकट उत्सव के बीच में यहाँ उपस्थित हो हन और बहुत अच्छा अवसर हमेशा हमारा सादा आमंत्रित करते मन हा और कबीर के बताए रास्ता में हम सब चलत हन। बताए रास्ता में जाति नीच छुआछूत के विरोध करने से कबीर दास जी कहते कि गुरु बनाओ जान के और पानी जान के और बताए रास्ता में हम सब चले के प्रयास करना चाहिए। यही बात कहा। मंच में विराजमान अभी हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी विराजमान रही, एक मानिकपुरी समाज ऐसे समाज हरे विराजमान रही, एक पंथ कबीर साहब के अनुयायी हरे, ये मना सब अनेक समाज अनेक जात के महापौर थे, लेकिन एक मानिकपुरी समाज है कबीर साहब का अनुयायी है और समाज चलते समाज समाज के अध्यक्ष ये मन बहुत एकता और शांति प्रिय समाज है और बहुत साधुवाद देवा जोड़े के प्रयास आप सब मन